आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, हमारी जो गाड़ी की ब्रेक लाइट बल्ब है वो डायरेक्ट हो चुका है, बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाएगी, बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाएगी और गाड़ी जो सेल्फ नहीं लेगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में और बात करते हैं कि ब्रेक लाइट स्विच में ही क्यों दिक्कत होती है और वायरिंग में भी क्यों नहीं होती है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ब्रेक लाइट की डायरेक्ट होने पे, यानी कि ब्रेक लाइट आपके कार की अगर डायरेक्ट हो गया है तो इसको ठीक करने का आसान तरीका क्या है, इसके बारे में जानेंगे। किसकी कौन कौन से जो तरीका है जिससे आप अपनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, चेक करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जैसे ब्रेक लाइट डायरेक्ट हो गया तो उसको ठीक कर पाएंगे। तो ब्रेक लाइट से जुड़ी जो कुछ वायरिंग होते हैं, जैसे ये डबल पॉइंट की बल्ब होता है, ब्रेक लाइट बल्ब जो पीछे लगा होता है, इनमें 2 पॉइंट होते हैं, एक जो है पार्किंग और दूसरा जो है ब्रेक का होता है, और इसको ग्राउंड है। एक और वायर जो होता है ये ग्राउंड होता है, पहला पार्किंग, दूसरा ब्रेक और तीसरा ग्राउंड। इसके थ्रू जो है ये ब्रेक लाइट बल्ब जलता है और पार्किंग लाइट भी इसी में जलता है। एक पॉइंट जो है अगर पार्किंग जलाएंगे तो एक पॉइंट इसमें जल जाएगा, दूसरा पॉइंट जब आप ब्रेक दबाएंगे तो जलेगा। अब मान लीजिए कि आपकी जो ब्रेक लाइट बल्ब है वो डायरेक्ट हो चुका है, पार्किंग आपकी यहाँ से जो पार्किंग है ये बंद कर रखी है, यहाँ से पार्किंग ऑफ है। अगर पार्किंग ऑन हो जाती है तो आपके जो सारे लाइट जो है आगे से लेकर के और पीछे, यानी कि दोनों आगे की लाइट, हेडलाइट में भी पार्किंग जलने लगेगा और पीछे की लाइट में पार्किंग जलने लगेगा, अगर पार्किंग लाइट में प्रॉब्लम है तो आज हम सिर्फ जानेंगे कि ब्रेक लाइट बल्ब अगर डायरेक्ट हो जाए, कहने का मतलब कि आपकी जो ब्रेक लाइट स्विच है, जैसे आप ब्रेक पेडल को प्रेस कर रहे हैं तो आपके जो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहने का मतलब ब्रेक लाइट बल्ब जो है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट नहीं हो रहा है, चालू और बंद नहीं हो रहा है ब्रेक दबाने पे। तो मेन जो रीजन है, एक जो होता है इसकी जो अर्थ का होता है ग्राउंड की, और दूसरा जो वायर है यहाँ से जा गया होता है, यहाँ से ब्रेक लाइट की जो स्विच है यहाँ से जो वायरिंग है आउटपुट जाता है, स्विच में एक इनपुट आता है और दूसरा स्विच से आउटपुट निकल करके ब्रेक लाइट बल्ब के पास में जाता है। जैसे कि ये स्विच हो गया, अब ये वाला जो वायर है ये इनपुट है, जैसे ब्रेक पेडल दबाते हैं तो स्विच जो है ये अंदर रहती है, जब छोड़ देते हैं तो, और दबाते हैं तो ये बाहर स्विच आती है, बाहर आने के बाद में ये जो हमारे जो एक्टिवेट हो जाता है स्विच, ये वाली जो 2 वायर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इनपुट के ये इसमें चला जाता है और ये जो वायर है इसमें आके टच हो जाता है। अब ये क्या हो जाता है कि इनपुट जैसे इधर से आया, आउटपुट निकल के ब्रेक लाइट बल्ब के पास गया और आपकी ब्रेक लाइट बल्ब जो है जलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसे काम करता है। मान लीजिए स्विच में किसी तरह की इसमें सफरिंग होता है, लॉक वगैरह होता है, ये टूट गई है या कचरा वगैरह या किसी भी कारण से जाकर आपकी स्विच जो है ब्लॉक हो गया है, चौक हो गया है या खराब हो गया है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाली जो इनपुट वाला वायर है, ये इनपुट वाला वायर है, ये आउटपुट में जाकर डायरेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से आपके जो कार में परमानेंट जो है ब्रेक लाइट बल्ब जलने लगता है। तो आप जब भी ब्रेक पेडल के नीचे देखेंगे, ब्रेक पेडल जहां से दबाते हैं पेडल, वहां के उसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो ये स्विच लगा होता है। उसमें हो सकता है कि आपके कार में 2 वायर वाली स्विच हो सकता है कि 4 वायर वाला स्विच हो। 4 वायर वाला में ये है कि 2 इनपुट का होता है और 2 आउटपुट का सिग्नल होता है, और 2 वायर वाला में होता है कि 1 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। अब इसमें 4 वायर क्यों दिया होता है, किसी में 2 वायर क्यों दिया होता है, क्योंकि ये जो है एक लेफ्ट साइड की होती है, एक राइट साइड की होती है, और इसमें जो है ये दोनों का कनेक्शन जो है एक में ही कर दिया है, यानी कि 2 वायर वाला स्विच दिखेगी तो इसमें जो है इसकी जो आउटपुट निकलेगी ये दोनों बल्ब पे जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड की जो लाइट है उस पर भी जाएगा और राइट साइड की लाइट है उस पर भी जाएगा। यानी गाड़ी में जो 2 लाइट होती है ना, लेफ्ट साइड की ब्रेक लाइट और राइट साइड की ब्रेक लाइट, तो ये दोनों में सप्लाई भेजता है ये सिंगल वाला स्विच, ये सिंगल वायर दोनों में जाती है, और ये डबल वायर वाला जो स्विच होता है एक लेफ्ट और एक राइट को जाती है। तो इस तरीके से काम करता है, दोनों को काम सेम है, लेकिन 4 वायर भी है और ये 2 वायर है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की ब्रेक लाइट की स्विच जो है, ब्रेक लाइट बल्ब की जो स्विच है वो 4 वायर है या 2 वायर है, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपकी ब्रेक लाइट बल्ब डायरेक्ट हो जाती है तो आपके 4 वायर वाला हो या 2 वायर वाला हो, तो इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, हमारी जो गाड़ी की ब्रेक लाइट बल्ब है वो डायरेक्ट हो चुका है, बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाएगी, बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाएगी और गाड़ी जो सेल्फ नहीं लेगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ब्रेक लाइट की बल्ब की जो स्विच है इसको निकाल देना है। निकालने के बाद में आपकी ब्रेक लाइट की बल्ब है वो डायरेक्ट, यानी कि जल रहा था वो बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद में आप जब भी टाइम मिले तो इस स्विच को रिपेयर करवा सकते हैं या कर सकते हैं, या इसको चेंज करेंगे तो आपकी 100% प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी। और बात करते हैं कि ब्रेक लाइट स्विच में ही क्यों दिक्कत होती है और वायरिंग में भी क्यों नहीं होती है। तो इसमें लगा होता है एक फ्यूज। फ्रेंड्स, अगर ये मान लीजिए प्लस की वायर है और ये बॉडी में कहीं से टच होता है, तो टच होने के साथ साथ इसमें जो फ्यूज एक लगा होता है, ब्रेक लाइट बल्ब की एक फ्यूज होता है फ्यूज बॉक्स में, वो 15 एम्पियर की जो फ्यूज है वो उड़ जाएगी, वो जो है फ्यूज उड़ जाएगी, आपकी वायरिंग पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ने देगा, वायरिंग जो है नहीं जलाएगा। तो इसके वजह से एक फ्यूज लगा होता है। अगर ये वाला तार जो है बॉडी में टच होता है तो आपकी जो वायरिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी जो फ्यूज है वो उड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए वायरिंग में दिक्कत नहीं होता है, वायरिंग में दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ आपकी ब्रेक लाइट स्विच में दिक्कत होता है जब इस सिचुएशन में आ जाए कि आपकी दोनों ब्रेक लाइट एक साथ जलने लगे। अगर मान लीजिए कि एक साइड की ब्रेक लाइट बल्ब जल रहा है, दूसरी साइड की नहीं जल रहा है, तो इस सिचुएशन में आपकी ब्रेक लाइट की बल्ब चेक करना है, ब्रेक लाइट की वायरिंग चेक करना है, कहीं से कटा तो नहीं है। और दूसरा चीज
आपकी ब्रेक लाइट की होल्डर चेक करना है। ये अगर 3 चीज चेक करते हैं तो आपकी जो ब्रेक लाइट की बल्ब की सोल्यूशन यानी नहीं जल रहा है जल रहा है, तो इस हालात में आप इसको ठीक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप ब्रेक लाइट से जुड़ी हर चीजों को आप बारीकी से समझ गए होंगे। अगर ब्रेक लाइट बल्ब में कोई दिक्कत आती है, चाहे आपकी डायरेक्ट हो जाए बल्ब या चाहे एक साइड की जले या एक साइड की ना जले, तो इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं और अपनी कार की प्रॉब्लम को यानी कि ब्रेक लाइट की बल्ब की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ आपको सीखने को मिला है, जानकारी मिली है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।